तो ठीक है बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हाइपरबोला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं अभी आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो बच्चों पहले आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों आपके पास यहाँ पर गिवन है कि the foci of the ellipse and the foci of a hyperbola coincide, the value of b square। बच्चों ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में आपको टफ लगेंगे, लेकिन होंगे इजी। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस तो बताता ही हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह। तो बच्चों जैसे आपके पास एलिप्स है, तो एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और बच्चों अगर क्वेश्चन में आपके पास गिवन नहीं है कि a ग्रेटर देन बी है कि a लेस देन बी है, तो आप हमेशा एलिप्स की इक्वेशन में a ग्रेटर देन b मान के चलिए। और हाइपरबोला में भी आप ट्रांसवर्स एक्सिस वाला हाइपरबोला नहीं नॉर्मल हाइपरबोला मान के चलिए। तो बच्चों अगर हमें इसकी फोकाई सोचनी हो एलिप्स की, तो एलिप्स की फोकाई होती है प्लस माइनस ए कॉमा 0, यही होती है। तो बच्चों आपने लिख दिया। और बच्चों अगर आप हाइपरबोला के लिए सोचेंगे, तो पहले हाइपरबोला की इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड हाइपरबोला में कन्वर्ट करेंगे। जब आप बच्चों स्टैंडर्ड हाइपरबोला में कन्वर्ट करेंगे, तो इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ताकि आरएचएस में 1 हो जाए। तो बच्चों इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करेंगे, तो इक्वेशन आपको इस तरह से नजर आएगी। समझ में आया? तो बच्चों आपको ए क्लियर होना चाहिए कि इसमें ए क्या है। ए है आपका 12/5, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है। और बच्चों अगर हम इसके फोकाई को कंसिडर करें, तो इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट भी होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0 होते हैं। ये बच्चों ए हो गया और ये ई हो गया कॉमा 0। अब बच्चों इसकी तो सेंट्रिसिटी हम निकाल सकते हैं, तो इसकी सेंट्रिसिटी हम निकाल करके आपको दे देते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हम सबसे लिखते हैं पहले बी स्क्वायर, ऐसे तो लिखते हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये हो जाएगा 81 अपॉन 144 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। यहाँ तक के सबके सारी टर्म्स क्लियर है आपको? तो 144 प्लस 81 बच्चों कितना होता है? 225 होता है। आप चेक कर लीजिएगा। और 225 और नीचे 144 है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो 225 हो गया 15 और नीचे 12 हो गया, तो ये हो गया 3 5 जब 15, 3 4 जब 12। और बच्चों सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी भी आनी चाहिए थी, वो आ रही है। यानी बच्चों अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी कि सेंट्रिसिटी की वैल्यू ही पुट कर दे सीधा सीधा, तो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रिसिटी की वैल्यू है 5/4। क्या बात समझ में आई? क्लियर है? तो बच्चों 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो फोकाई की कोऑर्डिनेट आ गया प्लस माइनस 3,0। अब बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि जो आपकी दोनों की फोकाई यानी कि एलिप्स और हाइपरबोला की कॉन्साइड करते हैं, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे और वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे। बच्चों आप क्या हमको बता सकते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है फोकाई का? तो आप कहेंगे सर 3 है, तो हम लिखेंगे 4e इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स e इज इक्वल टू 3/4। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी फोकाई आ गई? ये हमारे पास एलिप्स की फोकाई आ गई, जो कि 1 से छोटी है, होनी भी चाहिए थी। हमसे इस इक्वेशन में बच्चों बी स्क्वायर पूछा गया, तो हम एलिप्स की इक्वेशन के लिए लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यस। अब बच्चों हमें यहाँ पे बी स्क्वायर निकालना है, तो वो तो कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर आपको दिख रहा है एलिप्स की इक्वेशन में, विच इज इक्वल टू 16 एंड 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट मीन्स 9/16। तो बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7। तो बच्चों यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग को क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 82। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 82 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस is a hyperbola whose eccentricity is। तो
मेरे ख्याल से बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको इजी ही लगना चाहिए, फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करेंगे आप। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। इसमें बच्चों आपके पास लिखा हुआ है द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बच्चों इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास है √3x-y - 4√3t इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास √3tx + ty - 4√3 इक्वल टू 0। बच्चों आपको ध्यान देना होगा, दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले आपको x निकालना पड़ेगा। अगर आप पूरा लॉजिक के साथ चलते हैं तो लॉजिक के साथ कैसे चलेंगे कि आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y निकालेंगे जो इन टर्म्स ऑफ t आएंगे, और फिर उसको h, k एज्यूम कर लेंगे, x कोऑर्डिनेट को h, y कोऑर्डिनेट को k, और उसके बाद t को एलिमिनेट करके h k में रिलेशन बना देंगे और उससे आपके पास हाइपरबोला की सिंप्लिसिटी आ जाएगी। ये इसका पूरा प्रोसेस है। लेकिन बच्चों जब आप इस प्रोसेस में जाएंगे तो हो सकता है आपको ये काफी लेंदी भी लगे, हो सकता है आपसे हो भी। हमें क्या दिख रहा है बच्चों कि हम टी को डायरेक्टली एलिमिनेट यहीं से कर सकते हैं, तो हम टी को डायरेक्टली एलिमिनेट यहीं पे कर देते हैं। तो बच्चों अगर हम टी को डायरेक्टली एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ से टी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, दिस इज योर टी, अगर आप ध्यान दे रहे हैं ध्यान से। उसके बाद बच्चों फिर से मैं टी को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो टी के साथ आएगा √3x + y इज इक्वल टू 4√3। तो यहाँ से बच्चों टी की वैल्यू आएगी 4√3 अपॉन √3x + y। अब बच्चों हम दोनों को क्या करेंगे, √3x - y अपॉन 4√3, ये दोनों ही बच्चों टी की वैल्यूज हैं, तो हम दोनों को ही इक्वेट कर देंगे। जैसे ही बच्चों हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आने लगेगा, एक्स वाई में रिलेशन दिखने लगेगा। तो बच्चों ये बन जाएगा a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b² इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं आपके पास पूरी तरह से हाइपरबोला की इक्वेशन क्रिएट हो चुकी है। हाइपरबोला की इक्वेशन को और भी सही से क्रिएट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और भी सही से लिखूंगा। मैं लिखूंगा इसको 3/48। जस्ट वेट, क्या लिखेंगे बच्चों आप बताइए जरा। पहले 48 से डिवाइड किया ना, तो 48/3 लिखेंगे, -y²/48 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हो गया x²/16 -y²/48 इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आपकी इक्वेशन आ गई। इसमें गलती क्या होती है, लोग अभी भी a> b a <b सोच के चलते हैं, जो यहाँ पे सोचा नहीं जाता है। क्योंकि आपका ये जो हाइपरबोला है, ये वो हाइपरबोला नहीं है जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि हाइपरबोला मैंने आपको बताया था a> b a <b का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये एक नॉर्मल हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो आप डायरेक्टली यूज करेंगे b² इज इक्वल टू a² e² -1। अब यहाँ से बच्चों आपके पास एसेंट्रिसिटी आ जाएगी, तो एसेंट्रिसिटी बच्चों आप निकालेंगे तो वो प्लस माइनस आएगी, तो आप उसको 2 ले लेंगे, तो ये आपकी एसेंट्रिसिटी निकल करके आ गई। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 82 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 है, उसमें लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड बिटवीन द एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन है, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में बच्चों करना कुछ नहीं होता है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स बिटवीन एन एलिप्स एंड एन हाइपरबोला। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले आप एक एलिप्स और हाइपरबोला को बनाने की कोशिश करिए। तो बच्चों एलिप्स तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से एलिप्स बनता है, ठीक है, और हाइपरबोला आपका कुछ इस तरह से बनता है ना। क्या बात सबको क्लियर है? तो बच्चों आपको ये दिखता है कि इनमें कॉमन पॉइंट्स कितने अभी नॉर्मल स्टैंडर्ड डायग्राम में दिख रहे हैं, कॉमन पॉइंट्स आपको 4 दिख रहे हैं, और इन 4 पॉइंट्स को यूज करके आप कभी भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड बनेगी, और वो कॉर्ड हाइपरबोला एलिप्स में कॉमन होगी। तो बच्चों अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहें तो आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हैं कि 4 में से 2 पॉइंट्स को लेने का तरीका 6 है। और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप डायरेक्टली कॉर्ड्स की इक्वेशंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए पहली कॉर्ड, अब ये बनी दूसरी कॉर्ड, ये बनी तीसरी कॉर्ड, ये बनी चौथी कॉर्ड, ये बनी 5वीं कॉर्ड, और ये बनी 6th कॉर्ड। तो बच्चों इस तरह से आपको कॉमन कॉर्ड्स जो हाइपरबोला और एलिप्स में कॉमन है वो 6 होती हैं। तो बच्चों एक स्टैंडर्ड डायग्राम को आप यूज करके जल्दी से सीख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बाकी और भी क्वेश्चंस हैं,
जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो आपके पास अभी 3 क्वेश्चन हो गए जिसको आप कवर करिए, बाकी आप करिएगा। थैंक यू।